Hello, my all cuties. Welcome back to Statia's channel. Let's continue a vampire GL love story, last and final episode. तो मयंक उस जगह से पाखी को उठाकर लेके जाता है और इधर गायत्री मैम को पता चल जाती है कि मयंक की वो विलन वैम्पायर है। वो जल्दी से प्रिया को कॉल करती है और सब कुछ बताती है और उस जगह पे आने के लिए कहती है और इधर पाखी को दिखा जाती है जिसे मयंक ने किडनैप करके एक जंगल पर लेके आया है। पाखी इस जगह को देखकर बहुत डर जाती है कॉज ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। नॉर्मल जंगल अलग होती है पर ये जंगल के बहुत अंदर थी। इस प्लेस पर कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ पे कभी भी सनलाइट भी नहीं आया है। पाखी जल्दी से कहती है, मयंक तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो और ये कैसी प्लेस है? तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? सी आई डोंट अंडरस्टैंड तुम क्या करने वाले हो, पर तुम जो भी करने वाले हो मयंक ये बहुत गलत है। मयंक अपनी कार को स्टॉप करती है एक हाउस के सामने जो कि जंगल से और भी डरावनी थी। वो पाखी की ओर देखते हुए कहता है, पाखू मैंने तुम्हें कितने प्यार से समझाया पर तुम हो कि मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तुमने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। मयंक कार से बाहर आता है और पाखी को अपने साथ उस हाउस पर लेके जाता है। उसे एक रूम पर जाके बेड पर पुश करता है। पाखी जल्दी से कहती है, मयंक तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे गायत्री मैम के पास जाना है। मुझे उन्हें मनाना है कि उन्होंने जो सोचा वो सब कुछ गलत है। मयंक कहता है, What the hell पाखी, तुम कब से गायत्री मैम बोल रहे हो? अरे वो तुमसे नाराज़ होकर चला गया है। इतनी सिंपल सी बात तुम्हारे दिमाग पर घुस क्यों नहीं रहा है? वो तुमसे गुस्सा है, वो तुम्हें छोड़कर चला गया है और कभी वापस लौट के नहीं आएगी। पाखी इमोशनल हो जाती है और फिर रोते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे दिमाग ख़राब हो चुकी है। मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। गायत्री मैम मुझे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएगी, तुम देख लेना। मयंक स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा हो रियली, देखते हैं तुम्हारी गायत्री मैम यहाँ कैसे आती है। फिर वो एक अजीब सी फेस बनाकर अपने दोनों हाथ की दोनों फिंगर्स को थोड़ी छोटी करते हुए कहता है, क्या है ना पाखी, कुछ टाइम बाद इस प्लेस पर अंधेरा छा जाएगा और इस पूरी प्लेस हो जाएगी ओनली वैम्पायर्स की। और ये तुम्हारी उस गायत्री मैम की तरह गुड वैम्पायर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। सारे वैम्पायर्स बहुत ख़तरनाक है। अगर वो यहाँ आती है तो देखते हैं वो वापस तुम्हें लेकर कैसे जाती है। और कुछ टाइम बाद वही होता है जो मयंक ने कहा है। वो जंगल एकदम डरावनी हो जाती है, चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा। धीरे धीरे पाखी भी देख पाती है उस डार्कनेस पर, सारे ट्रीज पर वैम्पायर्स आता है अपने इंसानी रूप पर नहीं, एनिमल के रूप पर। पाखी को बहुत डर लग रहे थे। उसे गायत्री मैम की बातें याद आती है कि उसके पास कोई पावर्स है जिससे वो वैम्पायर्स को मार सकती है, बट वो तो खुद ही वैम्पायर्स को देखकर डर रही है। वो कैसे उन सबको मारेगी? तभी डोर को बहुत ज़ोर से ओपन करते हुए वहाँ पे गायत्री मैम की एंट्री होती है। अपने सामने इस सुनसान प्लेस पर गायत्री मैम को देखकर पाखी बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। गायत्री मैम जल्दी से कहती है, पाखी डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अब मैं आ गई हूँ। ये कहते ही वो बहुत फास्ट पाखी के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पे मयंक आता है। मयंक कहता है, ऐसा सोचना भी मत गायत्री मैम, आपको क्या लगता है मेरे रहते आप यहाँ से पाखी को लेके जाओगी और मैं जाने दूँगा? हाँ, क्या है ना, आप एक बार अपनी चारों ओर देखो। गायत्री मैम पीछे टर्न करती है और सब जगह को देखती है। मयंक कहता है, ये जो वैम्पायर्स है ना, ये सब मेरे सर्वेंट है। अगर मैं एक इशारा करूँगा ना तो वो सब लोग आकर आपको बाइट कर लेगा। तो जितना कैलकुलेट किया जाए, एक वैम्पायर बाइट से आप उस वैम्पायर की सर्वेंट बनते हो, पर जब बहुत सारे वैम्पायर्स आपको बाइट करता है तो आप किसी की सर्वेंट होने की लायक नहीं रहते हो। सीधा पाखी जल्दी से कहती है, नो मयंक,
तुम ऐसा कुछ मत करना, गायत्री मैम को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी उस रूम पे 2 वैम्पायर आता है अपने इंसानी रूप पर। वो आकर गायत्री मैम को टाइटली होल्ड करता है। मयंक कहता है, दोनों में कितना प्यार है। एक बोल रही है उसे कुछ मत होना चाहिए, दूसरी बोल रही है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतनी प्यार, मैं तो मानो यहाँ की विलन बन चुका हूँ। बट क्या है ना, इतनी ड्रामा मुझसे झेला नहीं जाता। तुम लोग पाखी को यहाँ से लेके जाओ। तो वो लोग मयंक की ऑर्डर फॉलो करता है और पाखी को नीचे जंगल में लेके जाता है। वो लोग जाते ही मयंक कहता है, गायत्री मैम, मैं बस पाखी को पसंद करता हूँ और कुछ नहीं, इसीलिए मैं उसे यहाँ पर किडनैप करके लाई हूँ। आपको क्या लगता है मैं एक वैम्पायर हूँ? मैं उसके बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं कैसे एक वैम्पायर हो सकता हूँ? आपने सोच कैसे लिया कि मैं एक वैम्पायर हूँ? गायत्री मैम एकदम शॉक्ड हो जाती है। मयंक को कैसे पता है कि वो जानती है कि वो एक वैम्पायर है? मयंक एकदम इमोशनल होकर कहता है, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप ऐसा सोचो कि मैं एक वैम्पायर हूँ। मैं तो पाखी के साथ इतने दिनों से कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मैं एक वैम्पायर कैसे? पर जिसने भी कहा सही कहा, मैं सच में एक वैम्पायर हूँ। गायत्री मैम सोच ही रहे थे कि मयंक जैसे बिहेव कर रहा था लाइक वो वैम्पायर नहीं है, पर थैंक गॉड कि वो जानती है कि वो एक वैम्पायर है। वो अभी उनसे झूठ नहीं बोल सकता। मयंक कहता है, बाय द वे, आपको जानना है ना कि मेरे बारे में इतने सारे बात कौन जानता है और कौन आपको सब कुछ बोलता है? तभी मयंक दूसरे रूम से किसी को लेकर आता है। वो थी अनीशा, उसकी गर्लफ्रेंड। गायत्री मैम देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है। मयंक की फेस एकदम गुस्से में था। वो अनीशा के नेक को टाइटली होल्ड करके रखा था। मयंक कहता है, मैंने सोचा नहीं अनीशा, मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम गायत्री मैम को दे रहे थे। गर्लफ्रेंड होते हैं बॉयफ्रेंड के टेक केयर करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए, बट तुम तो यहाँ अपोजिट। वेट, तुम्हें बहुत शौक है ना इंफॉर्मेशन लीक करने की? आज मैं तुम्हें एक वैम्पायर बना देता हूँ। ये कहते ही मयंक बहुत फास्ट उसके नेक पर बाइट करता है। गायत्री मैम भागते हुए जाती है अनीशा को बचाने के लिए, पर तब तक मयंक उसे बाइट कर चुका था। अनीशा की फेस एकदम रेड हो जाती है। उसकी दोनों आंखें एकदम इमोशनल थी। वो सीधा बस गायत्री मैम को ही देख रही थी। उसने गायत्री मैम को हेल्प करने के लिए ये सब कुछ बोल रही थी, बट आज उसे इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। गायत्री मैम उसकी फेस देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे उस दिन की इंसिडेंट याद आती है जब एक वैम्पायर यानी कि वो मयंक, उसने ही उसका बाइट किया था। गायत्री जल्दी से उस रूम से बाहर जाती है और नीचे पाखी के पास आ जाती है। वो लोग उस हाउस के सामने नीचे पाखी को बांध के रखी थी। गायत्री जल्दी से पाखी के पास भागते हुए आती है, कॉज इस टाइम पे पाखी के अलावा इस पूरी सिचुएशन को हैंडल और कोई नहीं कर सकती है। वो पाखी के पास आकर जल्दी से कहती है, तुम्हें अपनी पावर को इस्तेमाल करनी ही होगी पाखी, यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है। तुम खुद को फील करो, तुम कौन हो, तुम ये कर सकते हो पाखी। पाखी एकदम से शॉक्ड हो जाती है सडनली पावर की बात। बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, पावर कैसी पावर और क्यों इस्तेमाल करना है? गायत्री पाखी की बात सुनकर एकदम परेशान हो जाती है, कॉज उसे पता है कि वो लोग यहाँ से नहीं जा पाएगी। वो दोनों वैम्पायर के कब्जे में आ चुका है। अब पाखी की पावर के बिना यहाँ से जाना मुश्किल है। वो जल्दी से कहती है, पाखी, हम जिसे ढूंढ रहे थे वो वैम्पायर और कोई नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मयंक। मयंक ही वो वैम्पायर है और वो तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं है, ना ही वो तुम्हें लाइक करती है। वो बस तुम्हें मारना चाहती है। अगर वो तुम्हें मारेगा तभी वो ज़िंदा रह पाएगा, और उसके ज़िंदा रहना इस पूरी अर्थ के लिए बहुत डेंजरस है। गायत्री की बात सुनकर पाखी की एकदम होश उड़ जाती है। क्या? मयंक उसका बेस्ट फ्रेंड, वो वैम्पायर है और उसके साथ वो इतने सालों से, वो तो उसकी सबसे ज़्यादा क्लोज थी, आज से नहीं बचपन से। पाखी अपने इस शॉक से बाहर आ ही रहे थे,
तभी ऊपर से मयंक आता है। पाखी बस मयंक के फेस को देख रही थी। क्या वो वही पर्सन है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है? उसके दिमाग एकदम ब्लैंक हो रहे थे। उसकी वो चाइल्डहुड फ्रेंड, वो सारे मेमोरीज उसे अपनी आंखों के सामने दिखा देती है। बट यहाँ पे मयंक उन दोनों को शॉक कर देते हुए एकदम इमोशनल होकर कहता है, पाखी नो, गायत्री मैम ने जो कुछ भी बोला वो सब कुछ झूठ है। तुम तो मुझे बिलीव करते हो ना पाखी? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मैं एक बैड वैम्पायर? नो पाखी, और मैं तुम्हें मारूंगा? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तो ये सोच ही नहीं सकता हूँ। पता नहीं तुम्हारी गायत्री मैम को क्या हो गया है, वो कितनी घटिया इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर। फिर वो उसके पास जाकर उसके हाथ को होल्ड करते हुए कहता है, यू बिलीव मी ना पाखी, तुम मुझे ट्रस्ट करते हो ना? मैं तुम्हें यहाँ पर उठाकर लाया हूँ, बस मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। एंड आई रियली लाइक यू पाखी। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, और मैं एक वैम्पायर, मैं तो सोच भी नहीं सकता। पाखी एकदम साइलेंट थी। वो बस एक बार गायत्री मैम और एक बार मयंक की ओर देखती है। गायत्री बस अपनी हेड को राइट लेफ्ट घुमाते हुए यही बोल रही थी कि पाखी मयंक की बातों पर ट्रस्ट मत करना। मयंक जल्दी से कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा पाखी, ट्रस्ट मी, आई लव यू। पाखी कहती है, ट्रस्ट और तुमसे एंड लव? तुम्हें पता भी है लव क्या है? मैं तुमसे लव करूँगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस इमोशनल फेस देखकर मैं तुम्हें बिलीव करूँगी? यू मॉन्स्टर, यू वैम्पायर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी गायत्री को बाइट किया है ना, और उनकी लाइफ ऐसे बर्बाद की ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मयंक समझ जाता है उसका दाल यहाँ नहीं गलने वाला है। वो अपने इमोशनल फेस को एकदम चेंज करते हुए कहता है, सच में आज तो मैं देख भी लिया कि लव सच में कितनी पावरफुल है। अपने बेस्ट फ्रेंड पर ट्रस्ट नहीं, अपने लव पर ट्रस्ट है। फिर वो अपनी ड्रामा की आंसू ऐसे फेंकते हुए कहती है, पर क्या फ़ायदा पाखी, तुम्हें तो अपनी पावर का इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। एक नॉर्मल इंसान और एक लड़की मेरी जैसे इतने पावरफुल वैम्पायर को कैसे मारेगी, कैसे? और इस बार पाखी सच में परेशान हो जाती है। वो इस बार बहुत डर रही थी, कॉज उसकी बात सही है, वो अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती है और ना ही उसके इस्तेमाल। और अब सब कुछ सामने आ चुका है। सब लोग जान गया है कि मयंक एक वैम्पायर है, तो यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है। मयंक गायत्री मैम के पास जाकर उनके कानों में कहता है, सी गायत्री मैम, गेम इज़ ओवर। सो आप लोग रेडी हो मरने के लिए? तभी वहाँ से एक फीमेल वॉइस लाउडली कहती है, सोचना भी मत, वो दोनों अकेले नहीं है, मेरे पास गन है और मुझे इसे चलाना भी आती है। सब लोग पीछे टर्न करता है। पीछे होती है प्रिया और एकदम अपनी गन के साथ। उसके पीछे अक्षिता और अक्षिता के पीछे बहुत सारे पुलिस, और सब लोग अपनी गन पॉइंट पर मयंक और वो सारे वैम्पायर्स को रखा था। तो सारे पुलिस वहाँ पे मौजूद सारे वैम्पायर्स को पीछे से कवर करता है। प्रिया अपने दोनों हाथ से अपनी गन को मयंक की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, अब तुम्हारी खेल ख़त्म मयंक, कॉज तुम्हें यहाँ से कोई पुलिस जेल पे नहीं लेके जाएगा, मैं तुम्हें सीधा शूट करूँगी। सब लोग सोच रहे थे कि शायद अब सब कुछ उनकी कंट्रोल पे आ चुकी है और मयंक बहुत ज़्यादा डर जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मयंक एकदम से स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो डर गया, ओह मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नो इंस्पेक्टर प्रिया, मुझे गोली मत मारना प्लीज़। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों के सामने ऐसे भीख मांगूंगा? तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों की ये खिलौने हम जैसे वैम्पायर्स को मार डालेगा? शायद अनीशा ने अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है। ऐसा कोई चीज़ इस पूरे दुनिया में नहीं है जो हमें मार सकता है, तो अपनी ये खिलौने अपने पास ही रखो। मयंक एक इशारा करती है और सारे वैम्पायर्स प्रिया को छोड़कर पूरी पुलिस को बाइट करता है, और सारे पुलिस देखते ही देखते उन सबके सामने एकदम बेहोश हो जाता है।
मयंक तभी अक्षिता और प्रिया को भी कैद कर लेता है। अब बची कुची पूरी होप भी ख़त्म हो जाती है। प्रिया और उनकी पुलिस ऑफिसर ही उन सब की लास्ट होप थी, पर इस टाइम वो लोग भी हार चुका है। मयंक उन सबको रस्सी के साथ बांध देता है और खुद एक चेयर ले आकर पाखी के सामने जाकर बैठता है और कहता है, वेल यू कैन सी पाखी, कुछ भी अब सही नहीं होने वाला है। सी तुम्हारी गायत्री बेचारा, अब वो नहीं बचेगा और वो अक्षिता और प्रिया वो लोग भी नहीं बचेगा। मैं उन सबको मार डालूँगा और तुम्हें अपनी वाइफ बना लूँगा। वहाँ से गायत्री बहुत लाउडली कहती है, पाखी डू समथिंग, पाखी खुद को देखो, खुद को जानने की कोशिश करो, तुम कौन हो, हमारे पास टाइम नहीं है। स्काई की ओर देखो, आज मून फुल होने वाली है और मून लाइट पे इन सब की पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तुम्हें अपनी पावर्स को जानना ही होगा पाखी और उसे इस्तेमाल करना ही होगा और इन सबको मारना ही होगा। तुम कर सकते हो पाखी, यू कैन डू इट। प्लीज़ पाखी प्लीज़, और कुछ ही टाइम बाद सब कुछ ख़त्म होने वाली है, प्लीज़ अपनी पावर्स को इस्तेमाल करो। और इधर साथ साथ में मयंक भी उसके दिमाग को घुमाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं पाखी, तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं है, तुम एक नॉर्मल पर्सन हो, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो पाखी। और इन सब बातों से पाखी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसके दिमाग काम नहीं कर रही थी, उसके हेड पर काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रही थी। वो किसकी बात सुनेगी, दोनों ही बस लाउडली अपनी अपनी बात कह रहे थे। पाखी परेशान हो जाती है, वो अपनी दोनों हाथ से अपने हेड को होल्ड करते हुए लाउडली कहती है, नो मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं सब कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कोई सुपर वुमन नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, कोई पावर नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पाखी की इस बातों के साथ साथ सब कुछ एकदम साइलेंस हो जाती है। गायत्री मैम और कुछ नहीं कहती है, कॉज उसे पता है कि पाखी अभी बहुत ज़्यादा पेन में है। वो अपने मन में कहती है, नो बच्चा, यू कैन डू इट, तुम्हें करना ही होगा पाखी। गायत्री बस चुपचाप पाखी की आंखों में देख रही थी। पाखी की आंखें बहुत इमोशनल थी, कॉज उसे पता है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है और ना ही वो कुछ कर सकती है। गायत्री एक और लास्ट बार ट्राई करती है। वो कहती है, पाखी लिसन, मेरी बात सुनो। तभी मयंक बहुत गुस्से में उठता है और अपनी चेयर को एकदम फेंकते हुए कहता है, बस बहुत हुआ ड्रामा। वो बोल रहा है ना कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, तो बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे हो तुम। वो गायत्री के पास जाकर कहता है, तुम्हें एक बात से समझ नहीं आता है, वो बार बार बोल रहा है कि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, तो बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रहे हो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ऐसा नहीं हो कि मैं सबसे पहले तुम्हें ही मार डालूँ। तभी मयंक के इशारों से वो वैम्पायर्स गायत्री के हाथ खोल देता है और तभी गायत्री बहुत गुस्से में कहता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही गायत्री बहुत ज़ोर से मयंक को सबके सामने एक ज़ोर से स्लैप करती है। उनके दिमाग पर यह नहीं थी कि वो लोग अभी उसके कब्ज़े में हैं और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसने उसको ही स्लैप कर दी। इसके अंजाम बहुत ख़राब होने वाले है। मयंक अपनी फेस को होल्ड करते हुए कहता है, यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, हाउ डे यू। ये कहते ही मयंक गायत्री को बहुत ज़ोर से स्लैप करता है, जिसके रिएक्शन होने पर गायत्री मैम नीचे ज़मीन पर गिरती है। बस यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। मयंक बहुत गुस्से में था। वो गायत्री मैम की नेक को होल्ड करता है और उसे घसीटते हुए कहीं पर लेके जा रहा था और ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी। सब लोग एकदम शॉक्ड हो जाती है, कॉज तब मयंक एक ह्यूमन के रूप पर नहीं था, उसके ऊपर मानो कोई आ गया है और इस गुस्से में वो गायत्री के साथ क्या करने वाला है इसका किसी का कोई अंदाज़ा नहीं है। पाखी की ब्रीथिंग बहुत हाई हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने लव को ऐसे देखकर उसके गूज़बम्स आती है। पाखी की हार्ट बीट बहुत तेज़ मूवमेंट कर रही थी और उतनी ही तेज़ उसकी ब्रीथिंग थी। कुछ सेकंड बाद उसे रियलाइज़ होती है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है
और तब स्काई पर एकदम फुल मून हो जाती है और उसकी रोशनी पाखी के ऊपर पड़ती है और वो लाइट पड़ते ही पाखी की दोनों आंखें, उसकी पूरी बॉडी और चारों ओर से एक ब्राइट लाइट दिखाई दे रही थी। और उस लाइट की ब्राइटनेस इतनी तेज़ थी कि सब लोग अपनी आंखें बंद करते हैं। कॉज अगर कोई अपनी आंखों से उस रोशनी को देखने की कोशिश करेगी तो शायद वो अंधा हो जाएगी। उस लाइट में इतनी ज़्यादा पावर थी कि एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी बॉडी पर हिट महसूस करेगी। मयंक के दिमाग पे बस भूत सवार था। वो गायत्री को घसीटते हुए कहीं पर लेके जा रहा था, बट पाखी की बॉडी से बाहर आते हुए वो ब्राइट लाइट पूरी जंगल को एकदम रोशनी कर देती है। और दैट इज़ टाइम जब सच में मयंक को डर लगता है। वो उस लाइट को पहचानती है। उसकी फेस एकदम चेंज हो जाता है। वो धीरे धीरे पीछे की ओर टर्न करता है। पाखी को देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। कॉज इस टाइम पे वो सीधी सादी यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर में पढ़ने वाली एक फोटोग्राफर पाखी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये बॉडी की चारों ओर एक रोशनी थी और इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मयंक फील कर रही थी कि वो अभी के अभी बस जल जाएगी। गायत्री को छोड़ देता है और सारे वैम्पायर्स को कहता है कि उसे अटैक करने के लिए। बट पाखी की इस रोशनी के आगे उससे अटैक तो बहुत दूर की बात है, उसकी और कोई जा भी नहीं रहा था। वो सारे बैड वैम्पायर्स बस पागलों की तरह चीख रहा था। कॉज उन सब की बॉडी धीरे धीरे बस जल रही थी। गायत्री, प्रिया और अक्षिता ये देखकर बस शॉक में थी। कॉज शायद रियल लाइफ में ऐसी चीज़ उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है। प्रिया जल्दी से अपने हाथ को खोलती है, फिर अक्षिता को वहाँ से लेती है और गायत्री के पास आ जाती है। कॉज इस टाइम पे पाखी के पास जाना और उससे बात करना बेकार है, क्योंकि पाखी अभी अपने कंट्रोल पर नहीं थी। बट मयंक भी छोड़ने वालों में से नहीं है। वो वहाँ से भागता नहीं है, उल्टा वो उसे फाइट करने के लिए उसकी ओर जाता है। बट उसे कोई आइडिया भी नहीं है कि पाखी की पावर्स बस उसे मारने के लिए बनाया गया है। पाखी एक बार ऊपर की ओर देखती है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। कुछ टाइम बाद चंद्र ग्रहण होने वाली है और उस टाइम पे चारों ओर बस अंधेरा हो जाएगा। तब ये सारे वैम्पायर्स की पावर्स और भी ज़्यादा हो जाएगा। पाखी को जो भी करनी है इस मून लाइट पे ही करनी है और धीरे धीरे मून स्मॉल होते जा रहा था। पाखी और टाइम वेस्ट नहीं करती है। वो जल्दी से मयंक के पास जाता है, बट मयंक उस टाइम पे जंगल की ओर भागता है। कॉज उसे भी पता है कि अगर इस टाइम पे वो बच जाता है तो आगे वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। बट पाखी भी पीछे नहीं हटती है। वो भी मयंक को मारने के लिए जंगल की ओर भागती है। पीछे पीछे गायत्री, प्रिया और अक्षिता भी आती है। बट मयंक ज़्यादा दूर तक भाग के नहीं जा पाता है। पाखी उसको होल्ड कर ही लेती है और उन सबको शॉक कर देते हुए पाखी मयंक के नेक पर बाइट करती है। और ये सीन बहुत हॉरिबल थी। कॉज इस टाइम पे पाखी की पूरी बॉडी एक एनिमल के रूप पर आ गई थी। मयंक बस अपनी पेन में चीख रहा था, बट ज़्यादा देर तक नहीं, कुछ टाइम बाद उसके चीखना भी बंद हो जाता है और वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिरता है। और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी एकदम गायब हो जाता है। और इधर मयंक की बॉडी गायब होने के साथ साथ सारे वैम्पायर्स बेहोश हो जाता है। गायत्री और अक्षिता भी एंड ऑल्सो पाखी भी। कॉज उसकी सारे पावर्स मयंक को बाइट करने के लिए ही थी। और बस उस पूरी जंगल पे अगर कोई ठीक थी तो वो बस प्रिया। वो जल्दी से अपने सर को कॉल करता है और पुलिस फोर्स बुलाता है। और इसी के साथ साथ ये सीन एंड होती है। नेक्स्ट सीन दिखा जाती है एक फ्रेश मॉर्निंग से, जहाँ पे सीन स्टार्ट ही होती है हॉस्पिटल से। कॉज कल रात के इंसिडेंट सबकी बॉडी पर बहुत इफ़ेक्ट की थी। अनीशा, अक्षिता और गायत्री की होश वापस आ गई थी बहुत पहले। वो सब लोग एक साथ पाखी के रूम पर आए थे। कॉज पाखी अब तक बेहोश थी। टाइम बाद जब पाखी की होश वापस आती है तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और उसकी दोनों आंखें सबसे पहले गायत्री को ही ढूंढ रही थी। गायत्री को देखकर वो जल्दी से उसे हक कर लेती है।
वहाँ पे मौजूद सारे लोग एक गहरी सांस लेते हैं, कॉज डॉक्टर को भी लग रही थी कि शायद पाखी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तब सब कुछ ठीक है। पाखी सब लोगों की ओर देखते हुए कहती है कि कल रात क्या हुआ था, कॉज उसे अपनी पावर्स आने के बाद कोई भी इंसिडेंट याद नहीं है। सब लोग थोड़ी स्माइल करती है। प्रिया उसके पास आकर कहती है, वेल पाखी, अब कल रात तुमने क्या की थी ये पूरी डिटेल्स में गायत्री तुम्हें बताएगी। ही की फेस बहुत इनोसेंट थी। गायत्री उसे अपनी ओर पुल करती है, उसे हक करती है और उसके फोrehead पर एक किस करती है। गायत्री उसकी ओर देखते हुए कहती है, बच्चा सो अब घर चले? इधर प्रिया अक्षिता के पास जाकर कहती है, एंड हम भी हमारे अधूरे काम को कंप्लीट करें। अक्षिता थोड़ी शाय फील करती है और प्रिया को हक कर लेती है। यहाँ पे अगर अकेली थी तो वो थी अनीशा। वो डोर की ओर जा ही रही थी, तभी डोर ओपन करके एक लड़की भागते हुए अंदर आती है। वो लड़की होती है गायत्री के हॉस्पिटल में। जब गायत्री फर्स्ट गई थी तो वो लड़की उसे फ्लावर्स दी थी, बट अनीशा उसे रोकते हुए कहती है, वो दोनों तो अभी बिजी है। और इसी के साथ वैम्पायर जी लव स्टोरी की एंड होती है। ऑलराइट गाइस, तो मिलते हैं बहुत जल्द मेरी फर्स्ट स्टोरी की सीज़न 3 पैशन ऑफ लव को लेकर। सो टेक केयर, लव यू, गुड नाइट एंड बाय बाय।